कि ये माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, एकदम क्लियर जाए, है ना, इधर उधर की आवाज़ ना जाए, आप लोगों को पढ़ने में परेशानी ना हो, इसके लिए आवाज़ आ रही है। ऑल ओके ओके। सपने वे नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने ना दे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जितेंद्र एंड वेलकम टू द जितेंद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों के लिए परसेंटेज के इनकम एक्सपेंडिचर के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, जितेंद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कहता है, सुप्रिया अपनी आय का 40% खर्च मकान के किराए पर करती है, शेष का वह 10% यात्रा पर करती है और बचे हुए शेष का 16.2/3% वह भोजन पर करती है। यदि वह 6,750 की बचत करती है तो उसने भोजन पर कितना खर्च किया। सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रतिशत में दिया हुआ, जितना जितना प्रतिशत दिया हुआ 40%, 10% और 16.2/3%। देखते मान लेते हैं कि टोटल जो है वो 100% है, ठीक है। तो सुप्रिया अपनी आय का, तो उसकी आय मान लेते हैं कितना, 100, तो 40% मकान के लिए खर्च करती है, तो 40 इधर हो गया, मकान पे खर्च कर दी, तो उसके पास बचा कितना, 60। फिर आगे क्या बोलता है, शेष का वह 10% यात्रा पर करती है, मतलब 60 का 10% कितना हो जाएगा, 6, और बच गया कितना, ठीक है, 54। के बाद और बचे हुए, तो बचा हुआ तो 54 है, 54 है, बचे हुए शेष का 16.2/3, तो इसका 2/3%, तो इसका 2/3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16.2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 16 43 49 50/3, नीचे 100, 50 1 50 दूना 1/6 आ रहा है, 1/6 इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा ना, 1/6 54 9। अब इसमें से देखिए कि 54 में से तो 9 तो चला गया, तो बच गया कितना, 45। इसका मतलब वो 45 लास्टली बचा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं भोजन पर करते, यदि वह ₹6,750 की बचत करती है तो लास्टली बचत कितना कर रही है, 45 की। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 45 रिप्रेजेंट कर रहा है 6,750, तो एक रिप्रेजेंट किसको करेगा, 6,750/45, और भोजन के लिए निकालना है कि क्वेश्चन में बोल रहा है उसने भोजन पर कितना खर्च किया, तो भोजन पर 9 खर्च किया, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6,750/45 इंटू 9, 9 1 9, 9 5 45, ये हो जाएगा। अब 5 1 5, 5 1 5, फिर कितना बच गया, 5 3 15, 50 25 और 1 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,350। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, खुशबू अपनी आय का 75% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है और वह अपनी व्यय में 10% की वृद्धि करती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात की। कि खुशबू की कुल आय कितनी है, तो मान लेते हैं 100 है, तो खुशबू अपनी आय का 75% खर्च करती है, मतलब इसमें से कितना खर्च कर दे रही है, 75%, ये क्या कर दे रही है, खर्च। अब इसे यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो देखिए 100 में से
75 खर्च करती है तो बचत कितना कर रही है, तो 25 कर रही है। क्लियर है कि अब उसकी आय 20% की वृद्धि करती है, 100 में से 20% बढ़ गया, दैट मीन्स कि अब उसकी आय कितना हो गया, 120 हो गया। वृद्धि की जाती है और वह अपनी व्यय में 10% की वृद्धि करती है, मतलब इसका व्यय कितना है, खर्च कितना करी थी 75, और इसका 10% वो बढ़ा देती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 75 तो खर्च करेगी ही करेगी, और इसका 10%, मतलब इसका 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7.5, मतलब वो 75 तो खर्च कर ही रही थी और 10% खर्च में और बढ़ा दी, तो 10% निकाले 7.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 82.5। ये इतना खर्च करती है। आय भी बढ़ गया 20%, तो 120 में से वो खर्च कितना कर रही है अब 82.5, तो बचा कितना रही है 120 में से 82 माइनस कर देंगे, 120 में से 82.5 माइनस करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 37, तो ये हमारे पास क्या है 37.5। मतलब क्या हुआ कि ये नया बचत, ये इतना बचत कर रही है अब। तो पहले कितना बचत करती थी 25, अब कितना बचत कर रही है 37.5। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं बचत पहले 25 कर रही थी, अब 37.5 कर रही है, मतलब कितना बचत में वृद्धि कितना हो रहा है, कितना डिफरेंस निकल रहा है, 25 से बढ़कर कितना हो गया 37.5, तो कितना का अंतर हो रहा है 12.5 का जो बचत है वो बढ़ा रही है। और कितना पहले कितना था, तो 25 था। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि क्या बोल रहा है उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन दिया हुआ परसेंटेज में, तो इसका मतलब परसेंट में ही निकालना है। तो ये हो जाएगा 10, 10 10, 25 1 जा 5 जा, तो ये टोटल हमारा कितना निकल गया 50%। तो बचत में कितना वृद्धि कर रही है 50%। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। इस क्वेश्चन में कहता है श्री राजकुमार ठाकुर जी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाते हैं, मतलब ये कुछ हर महीना जो कमाते हैं उसमें से पैसा बचाते हैं, कुछ भाग बचाते हैं। और क्यों बचाते हैं, ताकि वह एक साल में वह एक कार खरीद सकें, मतलब एक साल में वह कार खरीद सकें। तो ज्ञात करें कि उन्हें अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उनकी कार को 9 महीने में खरीद सके। तो वो कुछ अपने आय का बचत करते हैं, कुछ भाग बचत करते हैं, तो उससे क्या वो क्या खरीदना चाह रहे हैं, कार खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो प्लान अपना चेंज कर दिए। और प्लान चेंज करने के बाद क्या हुआ कि वो सोचे कि जो पैसा मैं बचा रहा हूँ तो मैं कार को कितने महीने में खरीद सकूँ, 9 महीने में। इसका मतलब कम समय में खरीदना है तो वृद्धि करनी होगी उनका बचत में। तो देखते हैं कितने प्रतिशत की वो वृद्धि करेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आप जब देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो दिया ही हुआ नहीं है, ना कुछ परसेंटेज दिया हुआ, ना इनकी आय दी हुई है, कुछ तो दी हुई नहीं है। नंबर भी देखिएगा तो कोई नंबर नहीं है, सिर्फ कितना दिया है 9। ठीक है, और अगर एक थोड़ा दिमाग इसमें लगाया जाए तो एक नंबर और मिलेगा, जैसे एक साल बोल रहा है, दैट मीन्स कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो प्रत्येक महीना वो पैसा बचा रहे हैं, इसका मतलब कि शुरुआत वाले प्लानिंग में वो अगर हर महीना कुछ पैसा बचाते तो इसका मतलब 12 महीने में वो कार खरीद लेते। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो अब चाह रहे हैं कि 12 महीने ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, हम 9 महीने में ही कार खरीद लें। तो उनके लिए क्या करना होगा कि वो पैसा को तो ज़्यादा बचाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे वाला क्वेश्चन में क्या है, कुछ परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, और दूसरी बात क्या है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं ट्रिक से ही। तो देखिए यहाँ पे 2 ही नंबर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है
12 और दूसरा दिया हुआ है 9। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसा नंबर चुनते हैं कि ये दोनों का एलसीएम हो। दैट मीन्स कि ऐसा नंबर हम लोग चुनते हैं जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। वो नंबर कोई भी हो सकता है, छोटा नंबर भी हो सकता है, मतलब ये दोनों का नियरेस्ट एलसीएम निकालेंगे तो नियरेस्ट ही होगा। उससे बड़ा भी लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि 12 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग अगर 12 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कैसे कि नज़दीक में अगर 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे या फिर 9 का टेबल पढ़ेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि नज़दीक में हम लोग को ऐसा नंबर मिलेगा 36। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे एलसीएम भी निकाल सकते हैं। 3 4 जा 3 3 जा 2 2 जा 3। अब यहाँ देखेंगे 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 36। तो हमारा एलसीएम क्या निकल गया? 36। तो हम लोग मान लेते हैं कार का प्राइस कितना है? कार की कीमत कहते हैं कि 36 रुपया है। माना कार की कीमत 36 रुपया। अगर 36 रुपीज़ है, एक कार का दाम 36 रुपये है, तो अगर 1 साल में खरीदना होगा तो वो हर महीने कितने पैसा बचाएंगे? तो 3 रुपया बचाएंगे। हर महीने अगर इसको लेना होगा तो प्रति माह कितना बचाएंगे? 3। तभी तो हर महीने 3 रुपया बचाएंगे। तो 1 साल में खरीदना होगा तो क्या हो जाएगा कि 3 रुपये से क्या हो जाएगा, 3 रुपये बचाते जाएंगे तो 12 महीने तक क्या हो जाएगा? 36 रुपये तो उनका जमा हो जाएगा। और कार का दाम कितना है? 36 रुपये। तो कार तो खरीद लेंगे। लेकिन प्लान चेंज कर दिए, बोले अब हमको 9 महीना में खरीदना है। तो 9 महीना में खरीदना है तो भाई कितना वृद्धि करना होगा? तो अब उसको कितना 9 महीना में उनको कार खरीदना है। तो अगर कार का दाम तो वही है 36 रुपये, कोई घट बढ़ नहीं रहा है, 36 रुपये। तो 9 महीना में खरीदना है तो अब उनको कितना जमा करना होगा कि यहाँ 36 रुपये हो जाए। इसका मतलब 4 रुपया जमा करना होगा। हर महीने वो 4 रुपये जमा करेंगे तो इसका मतलब 9 महीना में 36 रुपये जमा हो जाएगा। 36 रुपये जैसे ही जमा होगा तो वो अपनी कार खरीद लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, इसका मतलब पहले वो 3 रुपये जमा करते थे। कितना जमा करते थे? 3 रुपये। और अब कितना जमा करना पड़ रहा है? क्योंकि अब 9 महीना में ही खरीदना है तो कितना जमा करना होगा? 4 रुपये। तो देखिए अपना जो सेव कर रहे थे, बचत जो कर रहे थे, कार के लिए जो पैसा अलग से निकाल के रख रहे थे, वो पहले 3 रुपये और अब 4 रुपये। मतलब कितना वृद्धि कर दे रहे हैं? तो 1 रुपये का वृद्धि कर रहे हैं। क्लियर है? तो परसेंट में कितना वृद्धि कर रहे हैं? तो पहले हम देखेंगे कि 3 बचत 3 करते थे, 3 से कहाँ पहुँचे? 4 में। तो कितना बढ़े? 1। तो 1। अब परसेंट में पूछ रहा है तो इंटू 100। तो इसको हम लोग कर देते हैं 3 3 जा 9 3 3 जा 9 1/3। तो हो जाएगा 33 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 33 1/3। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से, 36 है तो मतलब ऐसा नंबर आप मान के चलिएगा कि 12 और 9 के टेबल में आए, वैसे भी बन सकता है। क्लियर है? जैसे हम लोग एक इसी को देख लेते हैं कि और कैसे बन सकता है। मान लेते हैं, ये तो समझ में आ ही गया। ऐसे भी बना सकते हैं कि कार की कीमत अगर ऐसा नंबर लेना है कि 12 और 9 से कटे, 12 और 9 से कटने वाला एक 36 था नज़दीक में, हम 72 भी ले सकते हैं। देखिए 72 भी अगर हम लोग लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। 72 है, अगर 72 रुपीज़ कार का दाम कितना है? 72 रुपीज़ है, तो हर महीने कितना उनको बचाना होगा? तो देखिए 12 महीने में कार अगर लेना चाह रहे हैं वो, तो हर महीने 6 रुपये बचाना होगा। तब ना 12 छक 72, और कार का दाम कितना है? ये हो गया कार प्राइस। ठीक है, 12 छक 72 हो गया। तो 1 साल में वो क्या कर लेंगे? 12 महीने में वो कार खरीद लेंगे। लेकिन अब प्लान चेंज कर दिए, बोलते हैं कि अब हमको कार 9 महीना में खरीदना है। इसका मतलब कितना पैसा वो बचाएंगे
कि 9 महीना में 72 रुपये हो जाएगा। 9 महीना में कितना होना चाहिए? 72 रुपये। इसका मतलब 8 रुपये बचाएंगे, 8 9 72 होता है, 8 रुपये हर महीना बचाएंगे तो 9 महीना में 72 रुपये कलेक्ट कर लेंगे। जब सेव करेंगे तो वो कार खरीद सकते हैं। देखिए पहले 6 रुपये वो बचाते थे और अब उनको कितना बचाना पड़ रहा है? 8 रुपये। इसका मतलब कितना का वृद्धि हो गया? तो 2 रुपये का वृद्धि हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले 6 रुपये बेस यहाँ पे हो जाएगा, उसमें से कितना बढ़ा रहे हैं? 2% में देखेंगे तो 2 1 2 2 3 6, फिर यहाँ हो जाएगा 300/3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 12 और 9 का ऐसा नंबर हम लोग चूज़ करेंगे जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए, उस नंबर से हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं और आंसर हमारा हमेशा 33 1/3 आंसर आएगा। क्लियर है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। इसमें कहता है एक गृहिणी श्रीमती लालती देवी जी चीनी के दाम 16.2/3% बढ़ जाने पर वह परिवार की खपत 20% कम कर देती हैं, तो उनके कुल पारिवारिक खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इधर एक देख लिए परसेंट हम लोग देख लेते हैं। दाम का परसेंट दिया हुआ है और खपत का। इसमें खपत तो दाम देख ले रहे हैं कि 16.2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 16×3 = 50, 1/6 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 16×3 = 50/3 हो जाएगा, 50 दूना 100, 1/6। इसका मतलब 1/6 हो गया। अब खपत में देखते हैं कि क्या परसेंटेज है, तो 20%। 20% को हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20%, 20/100, 20, 21 जा 20, 25 जा इतना 1/5, तो हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि दाम और खपत, इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा तो न्यू प्राइस। ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल हो जाता है, ओरिजिनल वैल्यू। और दाम क्या हो रहा है? बढ़ रहा हुआ है, तो इतना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था? 6 रुपये था, मतलब 6 रुपये प्रति किलो। अब नया प्राइस एक बढ़ गया है, तो अब क्या हो गया है? 7 रुपये प्रति किलो, ठीक है। ये अब खपत में देख रहे हैं तो खपत तो किलो में ही होना चाहिए, तो यहाँ ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा हमारा, और ये खपत क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंजप्शन, खपत को इंग्लिश में कहते हैं कंजप्शन। तो हमारा कितना? पहले हम लोग ओरिजिनल वैल्यू मतलब पहले 5 kg यूज़ किया जाता था, खपत किया जाता था, और अब न्यू कंजप्शन क्या हो जाएगा? न्यू कंजप्शन हो जाएगा 5, एक घट गया, इसका मतलब अब कितना kg? 4 kg। तो टोटल देखेंगे 6 रुपये प्रति किलो चीनी था, तो टोटल जो परिवार जो खपत कर रहा था चीनी का, तो वो 5 किलो खपत कर रहा था। अब जब हम लोग देखेंगे कि वो लोग टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, मतलब खर्चा कितना हो जा रहा होगा, तो 1 किलो का दाम 6 रुपये है, तो 5 किलो लाकर खपत होता था परिवार में, तो क्या होता था? तो यहाँ पे हम लोग खर्च कितना हो जाएगा? 6 5 30 रुपये का खर्च हो जाएगा, ठीक है। मतलब खर्च खपत कितना पैसा हो रहा था? 30 रुपये का। अब हम लोग देखेंगे कि नया प्राइस जो है 7 रुपये प्रति किलो है, ठीक है। 7 रुपये प्रति किलो अगर है, तो अब जो नया खपत कितना हो रहा है? 4 किलो का, तो कितना पैसा एक्सपेंडिचर? नया एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? न्यू एक्सपेंडिचर। तो 7 रुपये के हिसाब से
4 किलो अब चल रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जा रहा है 28 रुपये। तो पहले वो 30 रुपये खपत हो रहा था, अब जो कितना खपत हो रहा है 28 रुपये खपत हो रहा है। तो देख रहे हैं कि वही पूछ रहा है कि उनके कुल पारिवारिक खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे उनका खर्चा कितना, पहले 30 रुपये होता था, अब खर्चा कितना हो रहा है 28 रुपये। तो पहले से खर्चा में कमी हुआ है कि नहीं हुआ है, कमी हुआ है, 30 से 28 हो गया तो कितना कमी हो गया, इसका मतलब 2 रुपये का कमी हो गया। क्लियर है। अब 2 रुपये कमी हो गया तो हम लोग से तो ओरिजिनल इस तरह से वैल्यू पूछा नहीं है, रुपीज़ में पूछा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में वैल्यू पूछा है तो परसेंटेज में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले कितना था, बेस वैल्यू कितना 30 रुपये, और अब कितना है 2 रुपये खर्चा कम हो गया, खपत कम कर दिया। अब कितना परसेंट में निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 1010 20 3 6 जा 18 और 2/3%। तो ये हमारा 6 होल 2/3% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अखिलेश सिनेमा हॉल की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य में 16.2/3% बढ़ जाता है, तो उस सिनेमा हॉल की कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कि सबसे पहले इसमें देखिए 2 बात बताया गया, एक बिक्री को हम लोग यहाँ लिख देते हैं सेल्स, ठीक है, और मूल्य लिख देते हैं प्राइस। सीधा सीधा बात है, जब बिक्री बढ़ने लगी तो क्या कर दिया, मूल्य को बढ़ा दिया। क्लियर है ना। अब देखेंगे सेल्स कितना है 57 होल 1/7%। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, तो फ्रैक्शनल वैल्यू हम निकालने सिखाए थे। फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए जो एक सही तरीके से सीखने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, जो हमारा प्रीवियस वीडियो है, जो पार्ट 1 वीडियो है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35 + 4 39 और +1 हो जाएगा डिवाइड बाय 7, तो 400/7 डिवाइड बाय 100 1 1, तो आ जाएगा 4/7। तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 7। ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया कि पहले कितनी बिक्री होती थी, 7 टिकट बिक्री होती थी, और अब कितना टिकट जो है कि बढ़ जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बढ़ जाती है। टिकट की बिक्री कितना बढ़ गई है, 4 बढ़ गई है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू सेल्स। ओरिजिनल सेल्स पहले कितना, ये ओरिजिनल वैल्यू हमारा है, और ये बढ़ जाती है, दैट मीन्स कि ये इंक्रीज वाला है, इंक्रीज कितना कर रही है वो है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब हम लोग प्राइस को देखेंगे। ठीक है, प्राइस को थोड़ा किनारे लिख देते हैं ऐसे। अब प्राइस कितना है 16 होल 2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 16 3 48 49 50 50/3, और नीचे क्या हो जाएगा 100% है, तो 1 0 1 0 5 1 5 5 2 10 1/6, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 1/6। ये ओरिजिनल वैल्यू हो गया, और ये क्या होता है बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है, तो ये भी इंक्रीज वैल्यू है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब प्राइस पे क्या हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस, और यहाँ आ जाएगा न्यू प्राइस। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले शुरुआत में कितना टिकट बिक्री हो रहा था, तो 7 टिकट। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है तो 7 टिकट। अब बोलता है कि इतना % बढ़ जाती है, दैट मीन्स कि अब कितना इंक्रीज कर गया है, तो 4 टिकट बिकना और ज़्यादा हो गया। तो पहले 7 तो बिकता ही था, उसमें 4 और बिकने लगा, तो टोटल कितना हो गया, अब कितना टिकट बिक्री होने लगा
11 टिकट बिकनी होने लगा। ठीक है, अब आते हैं प्राइस पे। तो पहले ओरिजिनल प्राइस, पहले मतलब जो 7 टिकट जब बिकता था तो पर टिकट कितना दाम रहता था, 6 रुपये पर टिकट। ठीक है, अब बोलता है टिकट का प्राइस भी बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है, 1 बढ़ा दिया है। दैट मीन्स कि 6 से अब कितना हो गया, तो 7। अब 7 रुपये पर टिकट मिलेगा। क्लियर है। अब आमदनी, तो एक टिकट का दाम 6 रुपये है, तो 7 टिकट बिकेगा तो उसका आमदनी इनकम कितना हो जाएगा भाई, सिनेमा हॉल का इनकम कितना होगा, 7 टिकट, एक टिकट का दाम 6 रुपये, तो 7 टिकट का दाम कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42। मतलब उसका जो पहले कमाई कितना होता था, 42 रुपये। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे न्यू इनकम। अब बिक्री में परिवर्तन हुआ, प्राइस में परिवर्तन हुआ, तो इनकम में भी परिवर्तन तो होना ही होना है। तो अब देखेंगे कि 7 रुपये के हिसाब से 11 टिकट का दाम कितना होगा, 11 7 जा 77। कि उस पहले उसका इनकम कितना हो रहा था, 42 रुपीज़, और अब उसका इनकम कितना हो रहा है, 77 रुपीज़। तो कितना उसका इनकम बढ़ गया, वही बात पूछ रहा है। उस सिनेमा हॉल की कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो रुपया में देख रहे हैं कितना परिवर्तन हुआ, तो इसमें से माइनस कर देंगे, 77 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, हो गया 35। इसका मतलब कितना का परिवर्तन हो रहा है, 35 रुपये का अंतर आ रहा है। इनकम पहले से 35 रुपये बढ़ गया है। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में हम लोग क्या कर देते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले ओरिजिनल कितना था यहाँ, तो पहले कितना था, पहले 42 रुपये था, उसमें कितना बढ़ गया है, तो 35 रुपये बढ़ गया। परसेंट में पूछा तो इंटू 100, 7 6 जा 7 5 जा 2 3 जा 2 5 जा, तो कितना हो जाएगा, 250/3 हो गया। अब आंसर में देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितना, 3 यहाँ है, बाकी किसी में डिनोमिनेटर में नहीं है, तो 3 ये है। तो आंसर तो यही होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है, तो हो सकता है कुछ और भी नंबर आ सकता है। तो चलिए कैलकुलेट करके फाइनली देख लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, 3 8 जा 24, बच गया 1, 3 3 जा 9, 1/3%। तो ये हमारा 83 1/3% इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू से बना सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही जो है अपना मेहनत करते रहिए ताकि एक दिन आप लोग अपना सपना पूरा कर सकें। परसेंटेज के इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन कितनी आसानी से फ्रैक्शनल वैल्यू से हम लोग निकाल देते हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यू को और बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, और इस वीडियो को रिपीट कर करके 2-3 बार देखिए, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आप सबों का इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।